Hello friends, this is Ayaz sir and I welcome you to my YouTube channel Kabil Academy where we are continuously learning about genuine tense in order to perform well in the competitive examination like SBI PO, ECGC PO, RBI Grade B and other high level examination. So we are continuing that series. तो आज उस genuine series की लास्ट सेकंड टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले वाले में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बेहतरीन तरीके से कवर किया है और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया समझाया है, इंडिविजुअली मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसे कंस्ट्रक्शन को, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। जी हाँ, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत है सेंटेंस को शुरू करने के लिए। डूअर ऑफ द एक्शन। शैल और विल तो मैंने कहा था फ्यूचर के हर टेंस में, फ्यूचर के चारों टेंस में कंपलसरी है शैल एंड विल। फर्क ये है कि चूंकि ये परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ काम पूरा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे हैव को लगाना पड़ेगा, हैज नहीं लगाना है, क्योंकि शैल और विल के साथ हैव का ही इस्तेमाल होता है, हैज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि हैव, हैज, हैड, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और अगर हमें टाइम रेफरेंस दिया होगा फ्यूचर का तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे? सिर्फ हमें यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल और विल तो आपका आएगा ही, हैव आएगा ही, तो शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट लगाना है अगर इसकी जरूरत है तो, यानी शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमको इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और हमको टाइम रेफरेंस दिया रहेगा फ्यूचर का तो वो हमको इस्तेमाल करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से होता है, हर एक टेंस की अपनी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। शैल और विल से सेंटेंस को शुरू करेंगे, देन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे। नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करें, नहीं तो इस्तेमाल ना करें। और नॉट का इस्तेमाल शैल के साथ, विल के साथ भी कर सकते हैं, शैंट या वॉन्ट करके। हैव का इस्तेमाल नेगेटिव के बाद होगा, अगर नेगेटिव है तो, नहीं तो नॉट हटा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद ही हैव आ जाएगा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है जैसा कि आप जानते हैं। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, बाई के साथ टाइम का फ्रेज होगा और एक क्वेश्चन मार्क होगा। ये हमारा यस नो क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से बनने वाले सवाल यस नो क्वेश्चन होते हैं। और इनके पहले अगर हम WH वर्ड अगर डाल दें तो ये बन जाता है WH क्वेश्चन। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, हुम से अगर डाल देते हैं व्हाई शैल, व्हाई विल, तो ये हमारा हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने इसके पहले वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से मैंने समझाया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आखिर है क्या। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो अभी तक आया नहीं है, ना ही प्रेजेंट है ना ही पास्ट है, फ्यूचर में किसी एक टाइम में कोई काम जो शुरू हुआ था, शुरू होगा या चल रहा होगा, वो फ्यूचर में किसी एक टाइम तक खत्म हो चुका होगा। और वही जो टाइम होता है उसे बाई प्लस टाइम फ्रेज के हिसाब से दिया जाता है कि फ्यूचर में कब जाके ये काम खत्म होगा, कब जाके दिया गया काम पूरा होगा। मैंने तुमको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क कब खत्म होगा? तो आप कहते हैं सर कल शाम 4 बजे आप मुझे फोन कीजिएगा, जब मुझे आप 4 बजे फोन करेंगे तब तक मैं ये होमवर्क खत्म कर चुका हूंगा, है ना। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाई 4 PM टुमारो, है ना। तो इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि फ्यूचर में किसी दिए गए टाइम में आप काम को पूरा कर चुके होंगे। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा टेंस है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम देख लेते हैं। सबसे पहले दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी दैट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यानी अभी मैंने कहा फ्यूचर में किसी एक टाइम में जाके आपको दिया गया काम पूरा हो चुका होगा या कोई काम जो होगा खत्म हो चुका होगा, है कि नहीं, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इसका। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने तक, बाई देखिए, बाई के साथ यहाँ टाइम फ्रेज दिया, अगले महीने तक अपना काम खत्म कर चुका होगा। यानी सबसे पहले अगर वो इसे इंग्लिश करनी है तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, इसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, देन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैंने भी कहा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या खत्म कर चुका होगा? अपना काम। उसके बाद ये था ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि टाइम फ्रेज होगा बाई के साथ नेक्स्ट मंथ। जनरली बाई के साथ ही टाइम फ्रेज दिया जाता है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में कब जाके आपका काम जो है खत्म हो चुका होगा। आई, शैल, आई के साथ वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या खत्म हो जाएगा?
कंप्लीट हो जाएगा माय प्रोजेक्ट कब, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी समय मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूंगा। यानी प्रोजेक्ट अभी ना शुरू हुआ है ना ही चल रहा है, लेकिन टाइमिंग आपको देनी होगी। कोई प्रोजेक्ट और टेंडर आप खरीदते हैं तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि कब खत्म करेंगे। तो सर आज से 18 महीने के बाद इसी समय आप आइएगा, आपका फ्लाईओवर तैयार हो चुका होगा, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, पर आपको कमिटमेंट देना पड़ता है कि फ्यूचर में किस टाइम में जाके आप ये कर चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। This tense is used to express likelihood or inference in a statement. Likelihood का मतलब होता है possibility, यानी होने की संभावना। ठीक है, किसी स्टेटमेंट में, जैसे कि you will have heard the name of महात्मा गांधी, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि आपको ये ना पता होगा, आप ये जानते होंगे, ऐसा हम इन्फर करते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, या लाइकली ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो जब भी आप किसी से कोई संभावना वाली बात करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसको ना इसके बारे में तो पता होगा, इसके बारे में ये जानता होगा, इस चीज की इसकी एक्सपीरियंस होगी। लाइकलीहुड, इन्फरेंस, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, जैसे तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना होगा, किस टेंस में होगा? ये लाइकलीहुड की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यू, यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा हमारा? यहाँ हो गया हमारा यू के साथ विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, किसका नाम? द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना होगा, माने इट इज लाइकली दैट यू मे हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, इन्फरेंस है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे तुम मनाली तो गए होगे, तुमने मनाली तो घूमा होगा, पॉसिबिलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, लाइकलीहुड की बात कर रहे हैं, तो ही विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म मनाली, he will have visited मनाली, वो मनाली गया होगा। तो जब आप इस तरह का लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी की जब आप बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इफ टू एक्टिविटीज आर हैपनिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, देन द वन विच कंप्लीट्स बिफोर, जो काम पहले हो जाए, जो काम पहले हो जाए, ठीक है, बिफोर शुड बी रिटन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। एंड फॉर द लेटर, और जो उसके बाद में हो, यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही शानदार एग्जांपल है, और एग्जाम में यहां से 1 मार्क्स, जी हां 1 मार्क्स आपको अलग अलग तरह से आपको आने वाले हैं। जी हां, देख लेते हैं। I shall have done my homework before the match starts. अब देखिए, काफी शानदार यहाँ पे चीज दी गई है। बोल रहा है मैच शुरू होती है, और यहां दिया है मैं अपना होमवर्क कर चुका हूंगा। ना तो मैच शुरू हुआ है, ना ही उसने अभी होमवर्क किया है। सकर का फ्यूचर, दोनों ही काम फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा बिफोर एक ज्वाइनिंग वर्ड है जिससे शुरू हो रहा है। ये कह रहा है कि फ्यूचर में जो दो काम होने वाले हैं, जो काम हम पहले कर लेंगे उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, जो काम उसके बाद होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच जब स्टार्ट होगी तब तक तो मैं अपना होमवर्क कर चुका हूंगा, उसके बाद मैं आराम से मैच देख सकता हूं। इसका मतलब मैच शुरू होने के पहले क्या हो चुका होगा? होमवर्क हो चुका होगा। ये काम पहले हो जाएगा ना फ्यूचर में, तो ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो आई के साथ शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम उसके बाद होगा, मैच उसके बाद स्टार्ट होगा, तो ये चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द मैच थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, वर्ब के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया आपको? फ्यूचर में दो काम होने वाला है, जो काम पहले हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम उसके बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट एसेंशियल। द क्रॉप्स विल हैव रूइंड, फसल बर्बाद हो चुकी होगी, बिफोर इट रेन्स, बारिश होने के पहले। मतलब बारिश भी होगी, फसल बर्बाद भी होगी, दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। लेकिन जब बारिश शुरू होगी ना, उसके पहले तो फसल ही बर्बाद हो चुकी होगी, है ना। इसका मतलब बारिश शुरू होगी, फसल बर्बाद होगी, लेकिन पहले कौन होगा? फसल का बर्बाद होना, वो पहले हो जाएगा, उसे डालिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। द क्रॉप्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। कब? बिफोर इट। इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो बारिश बाद में होगी, उसके पहले तो फसल बर्बाद हो चुकी होगी। तो जो पहले हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो बाद में होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखें, क्लियर हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आएगा। क्या दिया हुआ है देखिए, आई विल हैव डन समथिंग, आई विल हैव डन समथिंग दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब इट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब आई विल हैव डन समथिंग मतलब मैं कुछ कर चुका हूंगा, यानी फ्यूचर में किसी एक टाइम में जाके कोई काम हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। जो हम सीख रहे हैं उसी का कुछ और एग्जांपल दिया है और सिचुएशन पे बेस करके मैंने ये सब आपको एग्जांपल्स दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सोनी ऑलवेज लीव्स फॉर वर्क एट 8:30 इन द मॉर्निंग। सोनी हमेशा 8:30 बजे सुबह काम के लिए निकलती है। ये काम हमेशा सेम करती है, रेगुलर एक्टिविटी है, रिपीटेड एक्टिविटी है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो यहाँ सोनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सोनी क्या है, सोनी जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ एस होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रिपीटेड रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है। शी वोंट बी एट होम एट 9 o'clock। वो 9 बजे घर पे नहीं हो, क्योंकि 8:30 बजे वो निकल जाती है रोज काम पे, तो 9 बजे तो घर पे नहीं होगी। यानी अगर आप उनसे 9 बजे मिलने के लिए जाएं तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप 9 बजे मिलने की, तब तक सोनी निकल चुकी होगी काम पे, है ना, उनके घर से निकलने का काम हो चुका होगा। क्या बोलेंगे, शी विल हैव गॉन टू वर्क। वो काम पे जा चुकी होगी, क्योंकि 8:30 बजे निकल जाती है, 9 बजे घर पे रहती नहीं है। आप 9 बजे घर पे जाओ तब तक तो काम पे निकल चुकी होगी, यानी इस टाइम फ्यूचर में उसे काम पे जाना हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वी आर लेट, हम देर है। द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो चुकी होगी बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा। देखिए दोनों ही काम, हम सिनेमा भी पहुंचेंगे, फिल्म का शुरू भी होगा, लेकिन पहले क्या होगा, फिल्म पहले शुरू हो चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद सिनेमा शुरू होगी, तो वी प्लूरल है, वी हमारा क्या है, प्लूरल है। वी अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको करने के लिए है। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9:30 एंड वोंट लास्ट लॉन्गर देन एन आवर, यू कैन बी श्योर दैट डैश बाय 11 o'clock। क्या दिया, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9:30, मीटिंग 9:30 बजे शुरू होती है, एंड वोंट लास्ट लॉन्गर देन एन आवर, और 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। यू कैन बी श्योर, तुम एकदम यकीन रखो कि 11 बजे तक क्या हो जाए। अब बताइए 9:30 बजे अगर मीटिंग शुरू होगी और 1 घंटे चलेगी तो 10:30 बजे मीटिंग खत्म। तो अगर आप 11 बजे जाते हो तब तक मीटिंग क्या होगी, तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या का इस्तेमाल करेंगे, हम ये लिखेंगे यू कैन बी श्योर दैट इट विल हैव फिनिश्ड बाय 11 o'clock। यानी अगर तुम 11 बजे गए तो ये तब तक तो खत्म हो चुका होगा। सो इट विल हैव फिनिश्ड बाय 11 o'clock। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसे ही कहते हैं सिचुएशनल सेंटेंसेस। और मानिए या ना मानिए, आप जेन्युइन टेंस इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ऐसे ही टेंस को सीखा जाता है, और कोई तरीका नहीं है टेंस सीखने का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही सीखना है। अगला 2 सवाल मैंने आप लोगों के लिए दिया है, कमेंट करके मुझे बताया कि इन सवालों का आंसर क्या होगा। मैंने ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको पढ़िए और आपको सही टेंस आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हमें कैसे करना है जब हमें सही सिचुएशन दिया जाता है। आई होप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, शेयर करें जिनको जरूरत है, ताकि मेरी वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस टेंस का अगला वीडियो, लास्ट वीडियो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगले वीडियो में लेके आ रहा हूं, उसे देखना ना भूले। उसके बाद ये टेंस खत्म होने वाली है, और इसलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।